नियोजन नीति के विरोध में राज्य की सड़कों पर हजारों छात्र उतरे। छात्र पुराने विधानसभा से रैली निकालकर नए विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें विधानसभा के पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। रुकने के बाद छात्र सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन की ओर से विधायकों की टीम को छात्रों के पास भेजा गया। इस टीम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, दीपिका पांडे सिंह, लंबोदर महतो और साथ ही विनोद सिंह भी शामिल रहे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और कहा कि सभी विधायक उनकी मांग से सहमत है। हर हाल में नियोजन मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सड़क पर बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि पढ़ाई करने की जरूरत है। छात्रों ने विधायकों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई का क्या फायदा जब परीक्षा ही सरकार नहीं ले सकती। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद विधायकों ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। वहीं प्रदर्शन की जगह से हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने जायजा लिया है और वहां मौजूद मंत्री, विधायक और छात्रों से खास बातचीत की। इसके साथ ही न्यूज स्टेट संवाददाता राजेश तोमर ने विपक्ष के विधायक अमित मंडल और भानु प्रताप शाही से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए एक बार। पहुंच रहे सर, हम लोग लगभग 15,000 से अधिक सड़कों पर उतरे थे आज बीते कई दिनों से, क्योंकि हमारा जो बस है, हमारे जो ट्रकें हैं, हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं, उसको रोक दिया गया, इसलिए यहाँ पे सब कोई नहीं पहुँच पाए। लेकिन कुल मिला के हम लोग कम से कम 50,000 से भी अधिक लोगों की भीड़ हमारे पास आने वाली थी, जो रुक चुकी है वहीं पे। लेकिन सरकार ने हमारी बातों से सहमति जताई है। जितनी भी हमारी मांग थी, तमाम प्रकार की मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है कि हम आपकी मांगों को अविलंब पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक आपके संदेश को पहुँचा करके मांग को पूरा करवाएंगे। और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और हड़ताल तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, अभी इसको हम लोग स्थगित केवल किए हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। उन्होंने विधानसभा का सत्र के बारे में बताया है, तो सत्र तक हम लोग इस चीज को स्थगित कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भानु प्रताप शाही हैं, जो कि भाजपा की तरफ से युवा नेता हैं, जानकारी रखते हैं, और हम इनसे सिर्फ पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो नियोजन नीति है उसमें प्रथम दृष्टया क्या इनको लगता है कि सरकार क्या की थी। देखिए, इन्होंने जो 2021 में नियोजन नीति लाया, ये त्रुटिपूर्ण, भेदभावपूर्ण और भाषा आधारित लोगों के बांटने के ऊपर इन्होंने खड़ा किया था। और उसके पीछे इनका लॉजिक ये था कि भाषा के आधार पर बांट करके इस झारखंड के जो बड़ा भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनका वोट अपने फेवर में हम करेंगे। इनको नौकरी देने का कोई मकसद नहीं था। आप ऐसे समझिए कि हिंदी को इन्होंने हटाया, उर्दू को इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में शामिल किया, इंग्लिश को इन्होंने हटाया, बांग्ला को शामिल किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दूसरे प्रदेश के भाषा को ये अडॉप्ट कर लिए, लेकिन यही हिंदी और अंग्रेजी को इन्होंने हटाने का। सरकार की जो मंशा है वो क्या है? ये जो रोजगार नीति जो सरकार बनाई, तो क्या युवाओं को और खासतौर पर जो 10+2 और 10th पास बच्चों की जो बात हो रही है कि वो अगर झारखंड के नहीं है और वो भी अनारक्षित वर्ग के, उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वही चीज़ें जो रिजर्व कोटा में है, जो आरक्षित कोटा में है, उनके लिए है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? और ये पेच नहीं, देखिए यही पेच है ना हमारे। मान लीजिए मैं यहाँ का मूलवासी हूँ, 1000 साल पुराना हमारा यहाँ का इतिहास है। बिहार से लगा हुआ, यूपी से लगा हुआ हमारा गांव है। हमारा बच्चा अगर जा करके ननिहाल पढ़ता है तो उसको झारखंडी आप नहीं मानेंगे। ये तो संविधान के अनुरूप नहीं हुआ ना। आप उसको कैसे रोक सकते हैं झारखंडी होने से? तो आप कवच नहीं पहना रहे हैं, ये जानबूझ करके युवाओं को कफन पहनाने के लिए ये आपने ऐसा किया। अंतिम सवाल भानु जी, ये जो बच्चे थे बैठे हुए, उनसे मिलने के लिए 4 सदस्यीय यहाँ से दल गए थे, विधायक उसमें मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको चिंता नहीं करना है। जो लड़कों ने डिमांड रखा कि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाएं, उस समय हमारा बर्बाद होगा। कहा कि हमारा जो उम्र है वो उम्र, इसमें उसकी आप प्रोविजन कीजिए ताकि हमारा उम्र लैप्स नहीं कर जाए। क्या मान के चलें कि सरकार एक पॉजिटिव पक्ष की तरफ अगर देखें कि बहुत सरकार प्रोग्रेसिव है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार की क्रेडिबिलिटी अभी नहीं है, क्रेडिबिलिटी उन्होंने खो दिया है। इसलिए कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है, और फिर वही मुख्यमंत्री खतियान आधारित नियोजन नीति ला करके 9वीं अनुसूची में भेजने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की ही विश्वसनीयता जहां संदेह के घेरे में हो, तो उनके विधायक का क्या विसात है? ये केवल नौजवानों को उग्र होने से, नौजवानों को आंदोलन से बचने के लिए ये ऐसा करने का काम किए हैं। मैं चाहूँगा कि वास्तव में यह सरकार नौजवानों के लिए सही से सोचे। इन्होंने साफ कहा कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, छात्रों की चिंता नहीं है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ स्टेट के लिए।